हेलो स्टूडेंट, तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो है, जो कि लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी प्रैक्टिकल बेस्ड, दैट इज वर्नियर कैलिपर था। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज स्क्रू गॉज। ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो है और इससे भी आपको नीट और जेईई में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। एंड स्कूल लेवल पे भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है आपको। स्क्रू गॉज कैसा दिखता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अगर मैं लैब में देखेंगे आप, बहुत छोटा सा है। उसमें क्या होता है लैब में कि आप इतने छोटे से अगर इंस्ट्रूमेंट से अगर टीचर समझाए भी तो आपको उसमें दिखता नहीं है, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ायदा ये है कि आपको जूम करके नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा वीडियो में आपको, क्लियर है। और फिर आप प्रैक्टिकल जब परफॉर्म करेंगे लैब में तो बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत आराम से समझ आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्क्रू गॉज, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है। तो स्क्रू गॉज कैसा दिखता है ये आपके सामने, ठीक है। ये स्क्रू गॉज है और यहाँ पर ये रैचेट है इसका, दिस वन इज अ रैचेट, ये रैचेट है आपका, ठीक। एंड ये आपका सर्कुलर स्केल है जिसमें डिविजन्स लाइंस बनी हुई हैं, आपको दिख रही है। ये 0 है, 90 है, तो मतलब ये पूरा कंप्लीट है। कितने डिविजन्स हो गए? 0 या 90, 90 के बीच में अगेन 10 है ना, ये 100 डिविजन्स हैं। तो यहाँ पर ये सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है आपके, ये 100 है। और ये जो है ये आपका लीनियर स्केल जो मेन स्केल है, तो दिस इज द मेन स्केल और ये आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक है। और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा जिसका डायमीटर मेजर करना होगा। वायर का डायमीटर, बहुत ही थिन वायर है, उसका डायमीटर आप मेजर कर सकते हैं। और वायर का डायमीटर क्यों मेजर करते हैं आपको बता दें, आगे जा करके आप जैसे रेजिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करिए आपने, V/RI। तो रेजिस्टेंस तो आपने VI ग्राफ से मेजर किया, लेकिन उसका रेजिस्टिविटी अगर आपको मेजर करना पड़े यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ वायर तो हम मेजर कर लेंगे स्केल से। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए डायमीटर से रेडियस मिल जाएगा, देन आपका एरिया क्रॉस सेक्शन मिलेगा और देन आप रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये डायमीटर मेजर करना ज़रूरी है, ताकि 10th क्लास में या 12th क्लास में आप जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो स्पेशली क्लास 12th में, तो 11th क्लास में ये प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही एरिया क्रॉस सेक्शन मेजर करने के बाद हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर किया जाए वायर का डायमीटर, यस, या कोई सीट है उसकी थिकनेस कैसे मेजर की जाए, तो वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये आपका स्क्रू गॉज है, सब क्लियर है। अब स्क्रू गॉज यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वर्नियर कैलिपर था चाहे स्क्रू गॉज था, मेजरमेंट करने से पहले उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो यस, इसका भी लीस्ट काउंट आपको पता होना चाहिए कि ये लीस्ट काउंट कैसे मेजर करेंगे। तो जैसा कि वर्नियर कैलिपर में हमने कहा था 2 स्केल्स थी, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, वैसे यहाँ पे भी 2 स्केल्स हैं, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। एंड यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल में डिवीजन्स मैंने लिए हैं वो 100 डिवीजन लिए, जो कि आपको जनरली यस लैब में भी मिल जाएगा ऐसा। बट ये डिवीजन यहाँ पे 100 है, कहीं 50 भी होता है। तो यहाँ पर सिंपली 2 स्केल हैं, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। और जो डिवीजन मेंशन होगा आपको न्यूमेरिकली या जो आपको इंस्ट्रूमेंट में दिखेगा वो आप नोट करेंगे और वहाँ से आप मेजर करेंगे लीस्ट काउंट। तो कैसे मेजर करेंगे लीस्ट काउंट, स्टार्ट करते हैं। यस, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम मेजरमेंट डन बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। तो मीन्स स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट मीन्स इससे के द्वारा जो हम कम से कम मेजरमेंट करते हैं, लीस्ट मेजरमेंट जो करेंगे दैट इज द लीस्ट काउंट। तो बस करेंगे कैसे मेजरमेंट, तो इसका फॉर्मूला जैसे हमने वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट यानी वर्नियर कांस्टेंट, यस 1 MSD माइनस 1 VSD। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल, और यहाँ का जो फॉर्मूला है वो है लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपॉन द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब ये पिच क्या है, तो पिच समझते हैं कि जब स्क्रू गॉज में रैचेट को मूव करते हैं, ओके, जब रैचेट को मूव करते हैं, देखो आप ये है रैचेट, जब इसको मैं मूव करूंगा तो ये जो सर्कुलर स्केल है 1 रोटेशन में लीनियर स्केल में डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो 1 रोटेशन में जो लीनियर स्केल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपका पिच है। अब 1 रोटेशन नहीं चेक करते, हम कहते हैं कि लेट 3 रोटेशन किया हमने, तो हमने किया 3 रोटेशन, ठीक है। 3 रोटेशन करने पे हमने देखा कि जो लीनियर स्केल पे डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 3 मिलीमीटर का। तो 1 रोटेशन में क्या होगा, 1 रोटेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 मिलीमीटर। तो
तो 1 रोटेशन में जो लीनियर स्केल में डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज पिच। या हम एक पाथ ड्रॉ करते हैं कि अगर कोई इस तरीके से हेलिकल पाथ है, ओके, तो हेलिकल पाथ में एक पार्टिकल ऐसे यस सर्कुलर मूव भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, तो ये हेलिकल। यहाँ से यहाँ देखें आप, 1 कंप्लीट रोटेशन या रिवोल्यूशन में वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ, तो ये x कहलाएगा पिच। तो दिस इज द पिच, 1 रोटेशन में जो लीनियर स्केल में डिस्प्लेसमेंट आया दैट इज पिच। नाउ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यस अगर 100 गिवन है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 50 गिवन है तो 50 से डिवाइड करेंगे, जैसा मेंशन है वैसा करेंगे। तो जो हमें स्केल आपको मेंशन है उस डायग्राम में वो क्या है, तो वो आपको है गिवन की जो पिच है वो हमने जब स्टडी किया उसको रोटेट करके तो हमने देखा यस सेम ये चीज़ देखी। तो इसका मतलब 1 रोटेशन में 1 रोटेशन में 1 मिलीमीटर का लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज पिच 1 मिलीमीटर। ओके, और कितने हैं डिवीजन, यस भूल गए तो दोबारा देख लो आप। यस ये 0 या 90 है और ये 10 डिवीजन, ये आपका टोटल 100 है, क्योंकि ये 100 0 को वापस बगल में 100 नहीं लिखा, वो पूरा कंप्लीट काउंट करेंगे आप तो ये 100 डिवीजन्स हैं। यस 100 डिवीजन है ऑन सर्कुलर स्केल। अगर किसी स्क्रू ऑज में अगर 50 डिवीजन है तो आप 50 डिवीजन लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है वो 1 मिलीमीटर अपॉन 100, ये क्या आ गया लीस्ट काउंट, एंड वैल्यू क्या आई 0.01 मिलीमीटर। यस इट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। और नाउ इन सेंटीमीटर क्या होगी, सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ यस स्क्रू गॉज। तो आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल वीडियो में जो देखा था वो 1 ईयर कैलिपर का लीस्ट काउंट था, क्या था यस 0.1 मिलीमीटर था, ठीक है, जैसे वो हमने एग्जाम्पल में समझा था। एंड वो 0.1 मिलीमीटर यानी 0.01 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर है यानी 0.001 सेंटीमीटर। तो किसका लीस्ट काउंट कम है, कौन कम से कम मेजरमेंट कर सकता है, यानी कौन प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकता है, यस वेरी गुड स्क्रू गॉज, जिसका लीस्ट काउंट जितनी कम होगा वो उतना ही प्रिसाइज मेजरमेंट करता है। ओके यस नाउ तो पिच की डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है नाउ, और पिच का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आप देख सकते हैं डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे सिंपली समझा दिया आपको। तो क्लियर हो गया लीस्ट काउंट, यस यहाँ पर लीस्ट काउंट आपका ये आया 0.001 सेंटीमीटर। ना अब न्यूमेरिकल से समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि कैसे हमें मेजरमेंट करना है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये तुरंत सॉल्व कर लेंगे। यस इफ द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 100, सिंपल 100 जो कि आपको मैंने इस एग्जाम्पल में बता ही रखा है 100 है, एंड नंबर ऑफ फुल रोटेशन गिवन टू स्क्रू इज 8 रोटेशन कर रहे हैं, जबकि मैंने 3 रोटेशन करके चेक किया था, 8 रोटेशन किया, एंड डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल इज 4 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि 8 रोटेशन में यस 8 रोटेशन में 4 मिलीमीटर लीनियर स्केल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देन 1 रोटेशन में कितना होगा, यस वेरी गुड 4/8 मिलीमीटर। इसका मतलब यस 1 रोटेशन में हाफ मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर, और ये क्या आ गया हमारा 0.5 मिलीमीटर, गुड पिच है ये। ओके तो पिच हमने मेजर कर लिया कि पिच इज 0.5 मिलीमीटर। ओके नाउ वी हैव टू फाइंड द लीस्ट काउंट, एंड सर्कुलर स्केल में डिवीजन कितने, यस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, यस नंबर ऑफ डिवीजन इज 100। अगर 50 गिवन है तो 50 लिखता मैं, यहाँ 100 गिवन है आपको। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट, यस लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है दैट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
ओके, एंड वैल्यू पुट कर देते हैं। पिच की वैल्यू 0.5 मिलीमीटर and number division 100 and what we get 0.005 मिलीमीटर। ओके, तो आपको 0.005 मिलीमीटर आपको लीस्ट काउंट स्क्रू गॉज का मिल गया। तो इसका आंसर क्या है? यस, 0.5 upon 100 इट इज 0.005 मिलीमीटर। क्लियर? नाउ ऑब्जर्व रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व रीडिंग। ऑब्जर्व रीडिंग जो होती है वो LSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट होती है। जैसे कि आपने वर्नियर कैलिपर में स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था वर्नियर कैलिपर में? मेन स्केल रीडिंग थी प्लस सर्कुलर स्केल नहीं थी, वहाँ पे क्या थी? वर्नियर स्केल रीडिंग थी, VSR, उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर है लीनियर स्केल जो कि मेन स्केल कहेंगे, लीनियर स्केल का है। सर्कुलर स्केल, यस, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होती है तो अभी आपको समझा देंगे, इनटू लीस्ट काउंट। तो अभी हमें क्लियर है सिर्फ लीस्ट काउंट, अभी हमें ये LSR और CSR समझना है, यानी लीनियर स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल रीडिंग समझना है। तो ये जो आपके सामने ये इमेज नज़र आ रही है, यस, ये स्क्रू गॉज का ही ये पार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमने वायर की जगह फिलहाल एक स्फेरिकल बॉल या बहुत स्मॉल बॉल ऑब्जेक्ट जो है स्फेरिकल शेप का प्लेस कर दिया। क्यों प्लेस किया? हमें इसका डायमीटर मेजर करना है, ये डायमीटर मेजर करना है, यस। तो ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व रीडिंग क्या होगी इसके डायमीटर की, वो फाइंड करनी है। तो आप ये देख सकते हो, ये क्या है? ये आपका लीनियर स्केल है या मेन स्केल कह दें, और ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। तो रीडिंग यहीं से मेजर करेंगे ना, तो लीनियर स्केल रीडिंग यहाँ से और सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ से। तो लीनियर स्केल रीडिंग क्या है? यहाँ पर आपका ये जो सर्कुलर स्केल है, ये लाइन आपको देखिए सर्कुलर स्केल, ये कहाँ पर, इसकी पोजीशन क्या है? तो आप देखिए 1 सेंटीमीटर और 2 डिवीज़न आगे है, और यहाँ पर आपका लीस्ट काउंट क्या होगा? तो यस, यहाँ पर आपका जो लीस्ट काउंट है वो लेट के हमने लीस्ट काउंट हमारा वही है जो हमने उस टॉपिक में स्टडी किया था। लीस्ट काउंट हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था 1 मिलीमीटर पिच अपॉन 100 डिवीज़न, जो कि हमें मोस्टली लैब में ये स्क्रू गॉज में मिल रहा है। तो 1 मिलीमीटर अपॉन 100 इस तरीके से मान लेते हैं, और क्या आएगा? 0.01 मिलीमीटर, ओके, एंड सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर। तो ये तो लीस्ट काउंट हमने समझ लिया है, हमें यहाँ पर लीनियर स्केल रीडिंग समझना है। तो यहाँ पर आप देखो, ये 1 और ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, तो 1 प्लस 2 मिलीमीटर। यहाँ पर जो लीनियर स्केल रीडिंग है, यस, वो है 1.2 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर, इसके आगे 2 डिवीज़न और है, यानी कि 2 मिलीमीटर यानी 0.2 सेंटीमीटर। तो 1 प्लस 0.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर लीनियर स्केल रीडिंग क्लियरली विजिबल है। तो ये तो हो गया लीनियर स्केल रीडिंग, एंड ये लीस्ट काउंट हो गया। हमें अब सर्कुलर स्केल रीडिंग समझना है, CSR। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में आप देखिए मेन स्केल वाली ये जो लाइन है, रेफरेंस लाइन से कहेंगे, ये कहाँ पर है? ये देखो 50 से जस्ट एक नीचे, तो कौन से डिवीज़न पे? यस, सर्कुलर स्केल का जो डिवीज़न है वो 14 है यहाँ पर, 15 से जस्ट नीचे 14। ये देखो 10, 11, 12, 13, 14। तो यस, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 14 डिवीज़न है ये, तो यहाँ 14 रख देंगे, इंटू लीस्ट काउंट कर देंगे। तो जो ऑब्जर्व रीडिंग आई, क्या वैल्यू आई? यस, लीनियर स्केल रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में हमने देखा कि 14 डिवीज़न है, यस 14 डिवीज़न, यस मेन स्केल वाली लाइन से, रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड कर रही है, 14 इंटू लीस्ट काउंट। देखो ये सेंटीमीटर में, तो फिर सेंटीमीटर में फाइंड करना है, तो ये लीस्ट काउंट नहीं, ये सेंटीमीटर वाले थे, 0.001 सेंटीमीटर, तो 0.00 यस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 0.001 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट लिया। अब जब आपने सॉल्व किया इसको, तो हमको क्या मिलेगा? 1.2 सेंटीमीटर प्लस 0.014 सेंटीमीटर, ऐड कर दो आप,
यस, व्हाट वी गेट 1.2 ऐड करना है 0.014 सेंटीमीटर से, ये ऐड करोगे आप तो व्हाट वी गेट, यस 1.214 सेंटीमीटर। इट इज़ द 1.214 सेंटीमीटर, ये आपका ऑब्जर्व रीडिंग आ गया। क्लियर है? अब ऑब्जर्व रीडिंग आ गया तो क्या यही रीडिंग सही है? इन्हीं ऑब्जर्वेशन को 3-4-5 टाइम्स हम ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, फिर मीन वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इसमें जीरो एरर भी होता है, जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर में स्टडी किया था। तो जीरो एरर भी समझना पड़ेगा, देन हमारी रीडिंग जो होगी वो करेक्ट रीडिंग होगी। अगर जीरो एरर नहीं है, परफेक्टली डिजाइन है ये स्क्रू गॉज, तो ये रीडिंग सही है। 1.214 सेंटीमीटर इस स्फेरिकल बॉल का ऑब्जेक्ट का डायमीटर आ गया। लेकिन हमें सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से नहीं, 5 to 6 ऑब्जर्वेशन लेना है, मीन वैल्यू निकालनी है फिर। लेकिन अगर जीरो एरर है तो फिर जीरो एरर को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ जीरो एरर को समझते हैं कि जीरो एरर है तो फिर क्या रीडिंग होगी, जो करेक्टेड रीडिंग होगी। तो नाउ यहां पे भी सेम है, नेगेटिव एरर एंड पॉजिटिव एरर। तो नेगेटिव एरर क्या होता है? यस, आपको ये जो इमेज नजर आ रही है, तो ये सर्कुलर स्केल, ओके, ये देखो आपका सर्कुलर स्केल, और ये जो लाइन, ये लाइन है वो यस मेन स्केल की रेफरेंस लाइन है। ठीक है, अब रेफरेंस लाइन जो मेन स्केल की है और वहाँ पे ये आपका जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल ऊपर है मेन स्केल से, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल मेन स्केल से ऊपर है, तो ये आपका नेगेटिव एरर होगा। और अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल मेन स्केल से ये को नीचे है, ये नीचे है ना इतना, ये मेन स्केल की रेफरेंस लाइन और ये सर्कुलर स्केल, तो यहाँ पर नीचे है तो पॉजिटिव एरर। ध्यान रखना है आपको कि अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल अगर ऊपर है तो नेगेटिव एरर, और अगर जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल नीचे है तो यस पॉजिटिव एरर। और ये जो हमारा स्क्रू गॉज है, उसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट इमेज जो था हमारे सामने, स्क्रू गॉज ऐसे है, तो ये वैसी विजिबिलिटी है जिस तरीके हम समझ रहे हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव। अब मेजरमेंट कैसे करें कि वैल्यू क्या होगी? ये तो समझ आ रहा है कि ये नेगेटिव एरर है कि जीरो ऊपर है सर्कुलर स्केल का, और पॉजिटिव एरर क्योंकि जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल नीचे है यहाँ पर। तो अब ये जो मेजरमेंट करना है कि भाई -0.003 सेंटीमीटर, ये वैल्यू कैसे आई? तो अब देखो, जो आपका मेन स्केल है वो जीरो से, यस जीरो और मेन स्केल के बीच में कितना डिवीज़न है, कितना ऊपर है आखिर? तो आप देखेंगे 0, 1, 2, 3, यस थर्ड डिवीज़न पे है। जीरो से अगर देखा जाए तो तीसरे डिवीज़न पे है। ठीक है, ये तीसरे डिवीज़न पे है, बस ये नीचे है, तो यस 3 × 0.01 सेंटीमीटर, और ये आ गया आपका 0.003 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 0.003 सेंटीमीटर, लेकिन ये क्योंकि सर्कुलर स्केल ऊपर है मेन स्केल नीचे, तो मेन स्केल नीचे है तो ये आपका जो है वो माइनस लगा देंगे कि मेन स्केल नीचे है, क्योंकि हमने जीरो से यस नीचे गए, ऐसे 3 डिवीजन नीचे गए तो ये नेगेटिव एरर है। और अगर हमने सर्कुलर स्केल्स के जीरो से ऊपर डिवीजन देखा यहाँ पर कि हम यहाँ पे 2 डिवीजन ऊपर गए रेफरेंस लाइंस की तरफ, तो हमारा ये जो एरर होगा, तो 2 डिवीजन ऊपर गए तो 2 × लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, तो यहाँ जो जीरो एरर आएगा वो प्लस आएगा 0.002 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर फाइंड कर लिया। अब ऑब्जर्व रीडिंग में ये एरर माइनस कर देंगे, क्या? जो करेक्टेड रीडिंग होती है, यस करेक्टेड रीडिंग जो है इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो अभी हमने जीरो एरर का जो कंसेप्ट समझा वो आप यहाँ अप्लाई करते हैं, और जो ये इमेज आपको दिख रही है, तो पहले डिटरमाइन करते हैं कि ये जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ध्यान से देखो आप, ये जो आपको इमेज नज़र आ रही है दिस वन, कि ये एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव। यस, गुड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये मेन स्केल लाइन है, यानी जो रेफरेंस लाइन है, और ये सर्कुलर स्केल का जो जीरो है, वो सर्कुलर स्केल का जीरो यस मेन स्केल यानी रेफ लाइन्स के जीरो से नीचे, ये है पॉजिटिव एरर। ओके, तो ये है पॉजिटिव एरर एंड
पॉजिटिव जीरो एरर है ये, तो वैल्यू क्या होगी? तो आप देख सकते हैं कि इस रेफरेंस लाइन से कितने डिवीजन नीचे? यस 5। या सर्कुलर स्केल के जीरो से कितने ऊपर ये मेन स्केल रेफरेंस लाइन है? 5। यस 5 इंटू लीस्ट काउंट। क्या है लीस्ट काउंट? यस 0.01 मिलीमीटर होगा, या सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि सेंटीमीटर या मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर है। वी गेट 0.005 सेंटीमीटर। जल्दी जल्दी में जीरो गायब हो जाएगा और रीडिंग गलत हो जाएगी। यस तो ये जीरो एरर पॉजिटिव है। अब यस ऑब्जर्व रीडिंग, तो ये वही डायग्राम है जो हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था। अगेन देख लो कि ऑब्जर्व रीडिंग क्या है हमारी। तो जो ऑब्जर्व रीडिंग है इज इक्वल टू लीनियर स्केल रीडिंग 1.2 सेंटीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग यस 15 के जस्ट नीचे 14 इंटू लीस्ट काउंट यानी 0.001 सेंटीमीटर एंड व्हाट वी गेट 1.214 सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहाँ पर जो करेक्ट रीडिंग है वो क्या होगी? वो होगी ऑब्जर्व रीडिंग दैट इज 1.214 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर। जीरो एरर इज प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस साइन यहाँ मेंशन करना पड़ता। 0.005 सेंटीमीटर। ओके दिस वन, ये माइनस यस माइनस ही हो गया। अगर ये नेगेटिव एरर हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो व्हाट इज करेक्ट रीडिंग? जो हमारी करेक्टेड रीडिंग है यस द करेक्टेड रीडिंग इज, माइनस कर दो आप। यस माइनस करने पे क्या मिलेगा? 1.2 गुड 09 सेंटीमीटर। तो 1.214 में आपने 0.005 सेंटीमीटर माइनस किया तो 1.209 सेंटीमीटर आया। और अगर ये नेगेटिव एरर होता तो माइनस लगा देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। और नेगेटिव एरर के केस में क्या होता? अगर नेगेटिव एरर होता तो 1.214 प्लस ये तो 1.219 सेंटीमीटर होता। ये तब होता अगर ये नेगेटिव एरर होता। फिलहाल ये आंसर नहीं है, हो सकता है ऑप्शन में ये भी मिल जाए कि बच्चा ये गलती कर देगा डिटरमाइन करने पे। आंसर आपका ये है क्योंकि ये एरर पॉजिटिव। तो होपफुली आपको ये वीडियो प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो समझ आया होगा। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो कौन सी होगी। ओके थैंक यू क्लास।